हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं, अब हम लॉसेस रिटेल से बुक होते नहीं रहता, सच्चाई यही है। हम सोचते हैं होल्ड कर लेते हैं, घाटे में कौन निकलेगा। अभी वो 400 के नीचे स्लिप हो गया है, कमाई कैसे होगी रजता इसमें? इसमें कमाई शॉर्ट टर्म में तो होने की उतना हाँ। पॉसिबिलिटीज कम दिख रहा है कि ये अभी कंसोलिडेट करेगा। बट आप बहुत ज्यादा ऊपर में नहीं लिया है, इसलिए आपको उतना घबराने का कोई बात नहीं है। विप्रो अच्छी कंपनी है, ऑफ कोर्स। तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विप्रो से बेहतर अभी दूसरी कंपनी परफॉर्म कर रहा है। बट विप्रो रखने में आपको कोई हर्जा नहीं होगा, क्योंकि इसका जो बेस फॉर्मेशन और डाउन स्विंग भी एक साल की तरह चला है। अभी जब आप जो लेवल पे लिया है 450 हुआ, उसी के आसपास इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। वो पार करके ऊपर चलने से ही इसका अप ट्रेंड अच्छा से एक शुरुआत देगा। और आप इसमें बने रहिए, ये ऊपर चलेगा। ऊपर चलने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बाजार वीक होने से ये भी वीक रहेगा। हो सकता है कि नीचे एवरेज कर लीजिए। और एक चीज ख्याल रखिए मैम, जब बीटीएसटी के लिए कोई स्टॉक लेते हैं, तो वो बीटीएसटी अगर फेलियर हो जाता है तो उसी में आप स्टॉप लॉस लगा के निकल जाइए, क्योंकि कोई भी एनालिस्ट आता है वो बीटीएसटी दे चाहे एसटीबीटी दे, वो तो एक स्टॉप लॉस देता है। मतलब आप ट्रेड करने के लिए लिए थे, ट्रेड करने के लिए लेने के बाद में अगर आपने इसको निवेश के रूप में देखेंगे तो आपको बहुत देर तक भी रुकना पड़ सकता है। तो जी। अभी आपको अपने आप को, अगर आप सोचते हैं कि आप इन्वेस्टर है, देखिए इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में एक डिफरेंस होता है। ट्रेडर एक भाव को लेके चलता है कि उस भाव में आप निकल जाएंगे या तो उस भाव में मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूंगा। इसी तरह अगर लॉस बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, दोनों ही कोई भाव का ऊपर बनता है। और जो निवेशक होता है वो कंपनी बिजनेस अच्छा करेगा, उसका सेल्स प्रॉफिट्स दोनों बढ़ेगा, ये अगर उम्मीद करते हैं तो उसी को देख के चलिए। उसमें आपको मिनिमम साल, एक साल, या जो मैंने पिछले क्वेरी पे बोला था 3 साल 5 साल, उसी तरह अगर आप बाजार में आएंगे तो उसमें इंडियन मार्केट इज एन इमर्जिंग मार्केट, ओवरऑल ग्रोथ तो रहेगा, तो इसलिए आप भी पैसा कमा लो। और एक और सिमिलर